नहीं, ये जीत तो मैंने कहा कि अमेठी की जनता की और गांधी परिवार की जीत है। तो ये तो मेरा यही कहना है और हमेशा मैं यही कहूँगा। दिल्ली आते ही आप सबसे पहले राहुल जी से मिलने गए, सोनिया जी मिली, प्रियंका जी मिली, क्या बातचीत हुई? उनसे बात हुई, एक तो राहुल जी का सर्टिफिकेट उनको सौंपना था, वो मैंने सर्टिफिकेट उनको दिया। उसके बाद उनसे निर्देश लिए। तो जैसे मैडम का निर्देश था कि थोड़ा हम्बल होके चलना है, तो मैं पहले भी करता हूँ तो और भी हम्बल हो जाऊँगा, उनका निर्देश है। प्रियंका जी ने कहा था कि फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से टच रखना, वो मैं करूँगा। राहुल जी ने कहा था कि पार्लियामेंट में अच्छी तरह से परफॉर्म देना। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैं कि आप मेरे सीनियर एमपी हैं, तो आप ही से मार्गदर्शन लेके करूँगा। तो इतनी बात हुई। ठीक। हाँ सर, मैं भी अमेठी गया, 18 दिन वहाँ पर था करीब, लोगों से बातचीत की। आपको वहाँ क्या चुनौतियाँ दिखाई पड़ी, क्या मुद्दे थे इस बार के चुनाव में? नहीं, हमने जो लोकल मुद्दे थे, जो बीजेपी का 2014 से इलेक्शन मैनिफेस्टो था और इस बार भी उन्होंने जो वादे किए थे, हमने उनको जनता के मुद्दों पे उनको घेरने की कोशिश किया और हम लोग सफल भी रहे, क्योंकि उन्होंने अपने मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा। वो उन्होंने सांप्रदायिकता के ऊपर, मतलब इस तरह के मुद्दे, लोगों को भड़काऊ मुद्दे के ऊपर लड़ा। लेकिन हम बड़ा पॉजिटिव होकर उनको याद दिलाते रहे कि आपने ये कहा था पब्लिक से, उस पे ऊपर बात करिए। तो इसलिए हम उनकी पिच पे नहीं खेले, तो इसलिए शायद सफलता मिली। एक बार भी चुनौती लगी आपको, क्योंकि एक तो मोदी जी, दूसरा उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ, फिर स्मृति ईरानी खुद मंत्री रही, कहा जाता था मीठी में कि यहाँ ट्रिपल इंजन वाली सरकार काम कर रही है, तो कोई चुनौती मिली? नहीं, मेरे को तो लगा नहीं, क्योंकि जनता जिस तरह मेरे लिए प्यार मेरे जनता ने दिया, तो मेरे को उस हिसाब से तो चुनौती कभी लगी नहीं। 3 तारीख को फोन आया आपको कि चुनाव लड़ना है, कैसे सब कुछ अरेंज किया आपने और चुनाव आप जीत के भी आए? अरेंज ही था। ये हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये 5 साल अरेंज ही करते रहते हैं। ठीक है, बूथ कमेटी को अरेंज करना, सेक्टर्स कमेटी को करना, ब्लॉक को करना, ज़िले को करना, ये हमारी एक्सरसाइज 365 दिन वहाँ चलती ही रहती है। क्योंकि ये ऐसी एक्सरसाइज जो आम आदमी को महसूस नहीं होगी, लेकिन चलती रहती है। तो मैं था कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस था, और दूसरा हमारी बूथ कमेटियाँ बनी हुई थी जिसके ऊपर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो उसके बाद सेक्टर्स कमेटी हमारी बनी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में इन्होंने काम किया था, वो मेरे काम आया। सर, ये बहुत भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, स्मृति ईरानी की तरफ से की गई कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। आखिर उनको केएल शर्मा को चुनावी मैदान में इसलिए उतारना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे वो चुनाव हार रहे हैं। इसका अब तो आप चुनाव जीत गए, लेकिन उस दौरान जब ये बातें बनाई जाती रही होंगी, क्या सोचते थे? तो ये तो किसी के मन की बात थी, उसका मैं जवाब क्यों दूँ। ठीक है, मैं 40 वर्षों से वहाँ काम करता था। गांधी परिवार ने किसी विश्वास के नाते तो मेरे को चुना। ठीक है, और उन्होंने जो मेरे पे भरोसा जताया, और मैं उस भरोसे पे खरा उतरा। 5 सालों में क्या बदलता हुआ आपने अमेठी में देखा था जब से स्मृति ईरानी आई? वहाँ पे भय की राजनीति शुरू हो गई थी। अमेठी प्यार की भाषा जानती है, भय की नहीं। तो ये मैंने देखा कि 5 साल में वहाँ पे भय का वातावरण बनाया गया, प्रधानों को, कोटेदारों को, वर्करों के ऊपर। तो ये जो है, ये अमेठी में चलता नहीं है। क्योंकि हम भी जब राजीव जी प्राइम मिनिस्टर होते थे, हम इलेक्शन लड़ाते थे, हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई तुम अगर हमको नहीं वोट दोगे तो तुम्हारा बस्ता रखवा लेंगे, तुम्हारा कोटा जब्त करा देंगे। ये हमने कभी नहीं किया। ये अमेठी में पहली बार हमने देखा कि इस तरह की राजनीति हो रही है। अमेठी में सर जब मैं गया तो कई गरीब वर्ग के लोगों से बात होती थी, वो बताते हैं कि महंगाई से परेशान है। और हमारे वीडियोस इतने वायरल हुए कि जब मैं दोबारा कार्यालय आता था, अपने लोगों से मिलता था, तो लोग मुझे रोक के कहते थे कि भैया, स्मृति ईरानी के जो नेता हैं, मतलब उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो धमका रहे हैं। तो एक भय का माहौल तो बनाया गया चुनाव में, और अपने कार्यालय के बाहर भी जिस तरह से जो है हिंसा की गई, ये कभी अमेठी में नहीं होता। कभी नहीं हुआ। ये ऐसा है कि शायद लोगों के अंदर था कि अगर ये फिर आ जाएंगे तो शायद ये भय दुगना ना हो जाए। तो लोगों के मन में था कि जब चेंज करने का मौका मिलेगा चेंज करेंगे, उन्होंने चेंज किया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सर कांग्रेस को सीटें मिली, चाहे इंडिया गठबंधन को सीटें मिली, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तभी मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाई। तब तो आधा दर्जन हो गए, 17 में से 6 आ गए हम लोग। तो ये प्रश्न आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। अभी अब जो है आप भी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन जो है किसी को बहुमत नहीं मिला इन चुनाव में। अब कैसे देख रहे हैं सब आप? नहीं, देखिए, क्योंकि अलायंस था, एक तरफ इंडिया एक तरफ एनडीए। तो अब ये रीजनल पार्टियां किसको मदद करेंगी, उस पर होगा बात। तो वो तो हाईकमान की बात है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है अभी।
अब अमेठी में कैसे कामकाज करेंगे आप? क्या आपके दिमाग में है कि अमेठी को कैसे विकास की ओर आगे बढ़ाना? देखिए, दोनों परिस्थितियाँ अलग थी। अगर गवर्नमेंट बनती तो एक बात थी, अगर गवर्नमेंट नहीं बनी तो डिफरेंट चीज़ होगी। तो दोनों दोनों परिस्थितियों में वहाँ की जनता के बीच बैठूंगा, उनकी राय लूँगा और उसके अनुसार मैं काम करूँगा। आखिरी सवाल सर, कल जब चुनाव परिणाम आ रहे थे तो राहुल जी ने प्रेस वार्ता की, उसमें एक बात उन्होंने बहुत प्रखर होकर कही, चुनाव प्रचार के दौरान भी वो करते रहे कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। लग रहा है संविधान बचा, लोकतंत्र बचा? नेचुरली अब संविधान तो बदल नहीं सकता, तो 2/3 मेजॉरिटी तो है नहीं, ठीक है, वो तो संविधान तो बच ही गया, ठीक है। और जो इनका मंसूबा था, जो इनके एमपीज बोल रहे थे कि 400 अगर दोगे तब हम संविधान बदल देंगे, वो तो अब मंसूबा पूरा नहीं होगा, क्योंकि इनके तो अपने ही 272 नहीं आए, ठीक है। नहीं तो पहले 303 थे इनके अकेले, तो उससे कितना संख्या घट गई आप देख लीजिए, ठीक है। चुनाव परिणामों से खुश हैं? खुश हैं, लेकिन हम चाहते थे कि हमारा बेटर होगा इंडिया का, तो उससे थोड़ा सा हुआ, लेकिन अच्छे हैं तब भी। जो आपके एग्जिट पोल थे, जो उन्होंने एक डार्क पिक्चर पेश करी थी, उससे तो परिणाम काफ़ी अच्छे रहे। 1 मिनट और समय लेना चाहूँगा, अगर आपकी अनुमति हो तो आपकी ऑफिस की कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। आपसे बात करते हुए भी एक सवाल भी आपसे पूछूंगा। सर के बारे में कहा जाता है कि गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं और बहुत हितैषी हैं, बहुत सच्चाई के साथ उनका साथ देते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं सर की, इसमें आपको सोनिया जी दिखाई देंगे, प्रियंका जी दिखाई देंगी, फिर प्रियंका जी की तस्वीर, राजीव जी की तस्वीर आपको दिखाई देगी। और रायबरेली में इन्होंने किस तरह से काम किया है उसकी आप एक पहचान देखिए, आपको रायबरेली का नक्शा भी दिखाई देगा। तो आप तो मेड़ चले हैं, पगडंडी चले हैं, पूरी रायबरेली आपने देखी, अमेठी देखी, तो मुझे दिखा तो मुझे लगा कि अपने लोगों को भी दिखाना चाहिए हमें। बहुत काम किया सर आपने, 40 साल मेहनत की, अब जनता के लिए और काम करने हैं, आपको जो है बहुत शुभकामनाएं। आखिरी में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लोग जिन परिस्थितियों में उन्होंने मेरे को चुना और जिन परिस्थितियों का मैं सामना कर रहा हूँ, उसको समझें और मेरा साथ दें।